अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं, पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे ये देख लें, इफ अगर टू ट्रक्स हैव कैपेसिटी, एक की 10 टन कैपेसिटी है, दूसरे की 12 टन है, दे मेड टोटल 20 राउंड ट्रिप हॉल 226 टन्स ऑफ सैंड टू कम्युनिटी पार्क। अच्छा, टोटल कैपेसिटी जो टोटल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है वो कितना है पड़ा? 20 राउंड ट्रिप। कितने? एक की 10 है, दूसरे की 12 है, जबकि टोटल इन्होंने करने हैं 22 राउंड। कितने? 22 राउंड करने हैं, जबकि होल कितना है? 226 का है, 220। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रक हैं, एक ट्रक हो गया एक्स, दूसरा ट्रैक हो गया वाई, टोटल राउंड कितने करने हैं इन्होंने? 20। ओके, अब एक्स और वाई ने टोटल 20 राउंड करने हैं। ये 20 राउंड वाला आ गया, यहाँ पे 20 मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ओके, इसके बाद हमारे पास टोटल होल कितना है जी? 226, जबकि एक यानी कि पहले की कैपेसिटी 10 है, दूसरे की 12 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले की 10x, दूसरे की 12y इक्वल टू 26 होल। यहाँ तक करने के बाद इसके अंदर भी हम क्रैमर रूल डाल देंगे, क्योंकि इसने हमें नहीं बताया कि इसके अंदर कौन सा रूल इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, हमने इसका नाम रखा जी ए 1 10 1 12। इसके बाद हमने ए एक्स नाम रख लिया। अब हमने एक्स की जगह, इसकी जगह हमने 20 226 और ये वाला 1 और 12 वैसे का वैसे। अगले स्टेप में आपने यहाँ पे लिखना है ए वाई। अब आपने वाई की जगह पे 20 और 226 लिख लेना है, जबकि एक्स वाली जगह वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने ए का ले लेना है जी डिटर्मिनेंट, ऐसे 1 10 1 12। इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे, 1 12 माइनस 1 10, 12 1 द 12, 10 1 द 10, हमारे पास क्या आ गया? 2। अच्छा जी, इसके बाद हमने मालूम करनी है जी एक्स की वैल्यू। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स, आगे मैं लिखता हूं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, ए एक्स हमारे पास वैल्यू किसकी है जी? ये आपके सामने ऊपर दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक हो गया? यहाँ पे ये ए एक्स की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं 20, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 226 और यहाँ पे लिखते हैं 12 ओवर ये वाला 2 डिटर्मिनेंट वाला। ओके, अब इसका ताल्लुक इससे बन जाएगा और इसका ताल्लुक इससे। 20 का टेबल कितने टाइम? 12 टाइम, दरमियान में माइनस 1 का टेबल 226 टाइम। अच्छा जी, पेन भी जवाब दे गया, खत्म हो गया यानी कि। ओके, 226। ओके, और नीचे यही वाला 2। अगर हम 20 को 12 टाइम करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास बनता है जी 240। क्या बनता है? 240 माइनस 226, 240 माइनस 226, 240 माइनस 226 आपके पास इक्वल आ जाता है ओनली, इसके नीचे 2 लिख लें और यहाँ पे आप लिख लें 14/2। अब इसका मतलब ये हुआ, जो पहला ट्रक है वो कितना लगाता है जी? ठीक हो गया, 7। ओके, ओहो,
ओके, अगला अब हम ले लेते हैं जी y, नजर आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके, अब एक y का डिटर्मिनेंट ऊपर से लिख लेता हूं, यहां पे आपके सामने ये आपको दिखा भी देता हूं, 1 20 10 226 ओवर 2, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे, 1 226 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 ओवर 2, 226 माइनस 200 ओवर 2। उम्मीद करता हूं सही नजर आ रहा होगा। 226 में से अगर 200 काट दिया जाए तो बाकी 26, 2 13 था। इसका मतलब ये हुआ कि 7 राउंड इस पहले ट्रक ने लगाए हैं जिसके अंदर 10 टन आ सकती थी, और दूसरा है जिसके अंदर 12 टन आ सकती थी, उसने कितने राउंड लगाए? 13। तो ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे तो अब मैं पहले तो आपको किताब के जरिए पढ़ाता हूं, ठीक है। ये आपके सामने आ गई जी किताब। टू मेक 20 kg एल्यूमिनियम, यानी कि बनाता है 20 kg एल्यूमिनियम अलाइंग विद 70% एल्यूमिनियम। आगे मेटालर्जिस्ट want to use two metals 55% and 80% एल्यूमिनियम कंटेंट। तो उसके अंदर एक होता है जी 55% और एक होता है 80%। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं, हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड वी यूज। तो उसके अंदर जो ईच मेटल होती है वो कितनी इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये देखें कितने केजी था? 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 70% से। 70% से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखना ये है कि आपके पास क्या सॉल्यूशन आता है। चलें जी, मैं आपके सामने कर लेता हूं, जहां पे आपको बकायदा करके दिखा देता हूं कि ये वाला 20 जो आपको नज़र आ रहा है, इस 20 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस 70% से। ओके, मल्टीप्लाई, इसको हम वैसे 70% लिखना चाहे तो 70% लिख सकते हैं, ऐसे आपको परसेंटेज थोड़ा साफ करके नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपने 20 मल्टीप्लाई 70 ओवर 100 कर लेना है। ओके, ये जीरो इस जीरो के साथ कट गई, ये जीरो इस जीरो के साथ कट गई, 2 7 14, आगे आपने लिख लेना जी kg। ओके, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला हमारे पास जो पॉइंट हुआ है तो वो आपके सामने क्या था जी, x प्लस वाई इक्वल 20। 20 कहां से आया जी? वो 20 आपके पास ये वाला है। ओके, x प्लस वाई। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एक है 55% और एक है 80%। अब 55 का आपके पास आ सकता है 0.55। अब आप सोच रहे होंगे 0.5 कहां से आया, तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर 55% लिखा हो तो आप 55/100 करें तो इसका आंसर आता है 0.55। ओके, इसके बाद आपके पास सामने लिखा हुआ था 80%, आप इसको लिख सकते हैं 0.80। 0.807 वाई आ गया, और किसके बराबर आया जी? 14 kg। ओके, ये बन गया आपके सामने 20 kg और ये हो गया आपके सामने 14 kg। तो इसका मतलब ये x हो गई और ये y इक्वल 20 के हो गया, और ये किसके बराबर हो गया? 14 के। अब क्या करते हैं, हम कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन के अंदर ना ही हमें उसने कहा है कि इसके अंदर आप वैसे तो हम दोनों मेथड करना चाहें तो मैट्रिक्स भी कर सकते हैं और
क्रैमर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड करने लगे हैं क्योंकि इसके अंदर उसने हमें बताया नहीं कि इसके अंदर आपने कौन सा यानी कि मेथड करना है। तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स, ये वाला x प्लस वाई इक्वल 20, ये प्लस का y है, उधर जाके किसका हो जाएगा 20 माइनस वाई। ओके, यानी कि x किसके बराबर आ गया 20 माइनस वाई। अब इस x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। ओके, दोबारा बता दूं, अब मैं इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। मैं दोबारा लिख लेता हूं 0.55 x प्लस 0.80 y इक्वल 14। ओके, यहां तक लिखने के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने x की जगह ये 20 माइनस वाई लिख लेना है। 0.55 आगे लिखा 20 माइनस वाई प्लस 0.80 वाई इक्वल 14। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। 0.55 को मैं कर लेता हूं इस 20 से मल्टीप्लाई। 0.55 मल्टीप्लाई 20, तो मेरे पास आंसर आता है ओनली 11। और यही मैं आप कर लेता हूं 0.55 वाई प्लस 0.80 वाई इक्वल 14। 0.80 माइनस 0.55, तो मेरे पास आ जाता है ये 11 वैसे का वैसे प्लस 0.25 y इक्वल 14। ये प्लस का उधर जाके किसको हो जाएगा 14 माइनस 11, तो हमारे पास टोटली रह जाएगा 3। इधर भी 0.25, इधर भी 0.25, ये इससे कट हो गया। 3 डिवाइड 0.25 आंसर आता है जी y किसके बराबर आ गया जी 12 के। अब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, अब रह गया आपके पास x की आप ये देखें, आपके पास क्या था x प्लस वाई इक्वल 20। आपने यहां पे लिख लेना है x प्लस वाई इक्वल 20। y हमारे पास 12 के बराबर है, यहाँ पे मैं 12 लिख लूंगा, यहाँ पे 20, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया आपके पास 8। दोनों वैल्यू इज यूजेस। ओके, आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। आपके सामने सोयाबीन मील कंटेन 16% आ चुका है, ठीक है। तो आपने सोयाबीन कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन। अच्छा, इसके बाद ये क्या कहता है हमारे पास, हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड मिक्स टूगेदर। हमने इसके अंदर कितना पुट करें इन ऑर्डर टू गेट 351 BX मिक्सचर एंड दैट इज 12% प्रोटीन। तो 12% हमने उसके अंदर प्रोटीन। सबसे पहले तो आपने ये जो आपके सामने 350 दिया गया है 350, ओके, 350 को आपने इस 12% से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपने यहां पे लिखना है 350 मल्टीप्लाई 12%। अब जब आप इसको इसके साथ डायरेक्ट कर लेंगे 350 मल्टीप्लाई 12 और साथ लिख लेंगे परसेंटेज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 आपके पास 1B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1B लिखा हुआ है। ओके, मैं फिर भी ऊपर से क्वेश्चन में से देख लेता हूँ क्या ये में से 1B लिखा हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे आपके पास 42 आ गया। ओके, इसके बाद आपने क्या करना था, जो सोयाबीन है x को डिनोटेड कर लें 1BS ऑफ SOYBEAN बीन। जो y है उसको 1BS ले लें या 1B ले लें ऑफ कॉर्न के साथ। ओके, डिनोटेड कर लिया आपने।
इसके बाद आपने लिखा x प्लस वाई इक्वल ये वाला 350। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास दो वैल्यूज रहेगी, एक रह गई है 16% और एक रह गई है 9%। ओके, आपने 16% को किस में चेंज कर लेना है, 0.16 और साथ लिख लेना है x और फिर लिखना है प्लस 0.09 y इक्वल क्या लिखना है अब जी, आपके सामने क्या आया हुआ है जी, 42। ओके, अब आप इसके अंदर फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप इसके अंदर क्रैमर रूल करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करें। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अगर आप इसको मैट्रिक्स या क्रैमर में करना चाहें तो आप क्रैमर में और मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, अगर वो हमें कहे तो। मैं तो इसको कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और नहीं चलो क्रैमर कर लेते हैं इसमें, CRAMER क्रैमर RULE रूल। चलिए, क्रैमर रूल के लिए हमें क्या चीज़ फॉलो करनी होती है, एक्स वाई लिख लिया, 0x की जगह आपने 1 और y की जगह भी 1 लिख लिया, 0.16 लिख लिया और 0.09 लिख लिया। ओके हो गया। इसके बाद आपने लिखा AX। अब x वाली जगह पे 350 और 42 और y वाली जगह पे वैसे का वैसे ही आपने लिख लिया। ओके, इसके बाद आपने लिखना है AY किसके बराबर, अब आपने y वाली जगह पे 350, 42 और x वाली जगह वैसे की वैसे आई। ओके, ये आपके सामने। इसके बाद आपने a का लेना है जी डिटर्मिनेंट, 1, 1, 0.16, 0.09, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे, 1, 0.09 माइनस 1, 0.16। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा, 0.09 माइनस 0.16 कर लेंगे, माइनस 0.09 माइनस 0.16 आपके पास आ गया माइनस 0.07। ओके, इसके बाद आपने यहां पे आपने लिख लेना है जी x किसके बराबर है जी, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x मेरे पास किसके बराबर है जी, मैं आपको दिखा देता हूं, ऊपर ये सामने वैल्यू खड़ी है, 351, 42, 0.09, इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे, और नीचे हमने माइनस 0.07 लिख लिया। ओके, अब हमने क्या किया, अगले स्टेप के अंदर 350, 0.09 माइनस 42 लिख लिया ओवर 0.07 लिख लिया, साथ माइनस भी लिख लिया। 350 मल्टीप्लाई 0.09, तो मेरे पास आंसर आता है 31.5। क्या आता है, 31.5 माइनस 42 ओवर माइनस 0.07। अब हमने 31.5 माइनस 42, तो मेरे पास आता है माइनस 10.5, नीचे लिख लेते हैं माइनस 0.05। तो पहले नंबर पे यहाँ पे देखें, उम्मीद करता हूँ ये माइनस माइनस के साथ काट गया। अब 10.5 डिवाइड 0.07, आपका आंसर आया जी 150। क्या आया, 150। अब हम ले लेते हैं जी y का सॉल्यूशन, यहाँ पे y लिखते हैं और y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y हमने कहाँ से लेना है जी अजीज तुलबा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ,
1 350 0.1642 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया हुआ है 0.07, 42 को साथ और 350 को 0.16 के साथ। अब 1 42 था माइनस 350 0.16 ओके 0. माइनस 07 ओके। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें तो मेरी पेंसिल ख़त्म होती जा रही है। 42 माइनस 350 मल्टीप्लाई 0.16 आपके पास आ गया जी 56 माइनस 0.07। 56 में से हम 42 माइनस कर देते हैं तो रह जाता है मेरे पास 14। 0.07 माइनस माइनस से कट गया। मैं लिखता हूं 14 डिवाइडेड 0.07। मेरा आंसर आता है जी 200। ओके ये हमारा आ गया जी क्रैमर रूल के मुताबिक आंसर। ठीक हो गया। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 सही नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बुक सामने रख देता हूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। ये हमारे इमरान खान का कॉल है। अगर आपको इमरान खान पसंद है तो कमेंट बॉक्स में यस सर नो लिखिएगा। सबसे यहाँ पहले देखें पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास किसके बराबर है 190। आपको पता तो है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट स्टार लेंथ प्लस विड्थ इक्वल 190। आगे क्या कहता है विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। जो इसकी विड्थ है वो लेंथ के लेंथ ऊपर लिख लें और 4 नीचे लिख लें 1/4, यानी कि लेंथ ऊपर और 4th नीचे, यानी कि 1/4। 1 की जगह आप L लिख लें, 4th की जगह 4th लिखें नीचे। अच्छा फाइंड द डायमेंशन। हमने इनकी डायमेंशन मालूम करनी है। इजाज़त है अब मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे हम फिर क्रैमर रूल यूज़ कर लेंगे क्योंकि इन्होंने बताया तो है नहीं, तो जब हमें बताएंगे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन में आप चेंज कर सकते हैं। पेरीमीटर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लेंथ है हमारी वो x के बराबर हो गई, जो विड्थ है हमारी वो y के बराबर हो गई। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है 2x + y = 190। ओके अब ये 2 जो है वो इधर भी डिवाइड हो गया, वो इधर भी डिवाइड हो गया। 2 का टेबल 2 9 द 18 2 5 द 10 x + y = मेरे पास आ गया 95 के। ओके इसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी विड्थ है विड्थ वो हमारी है जी किसके बराबर है L/4 के। ओके तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि जो विड्थ है वो विड्थ मेरे पास किसके बराबर है जी y के, और लेंथ आपको पता है मेरे पास किसके बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ मेरे पास y के बराबर हो गई, लेंथ मेरे पास x के बराबर हो गई, और यहाँ पे आ गया 4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि 4 इधर भी डिवाइड कर लूँगा, 4 इधर भी मल्टीप्लाई, बल्कि इधर भी मल्टीप्लाई कर लूँगा, इधर भी, ये इससे हो जाएगा कट 4y और इक्वल रह जाएगा x। ओके ये प्लस का 4y है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 4y = 0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 0, क्योंकि विड्थ इज 1/4 फाइंड द डायमेंशन। अच्छा बहुत ही आसान सा तरीका था लेकिन मैं इसको आपको करके दिखाना चाहता हूँ क्रैमर रूल के ज़रिए। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, दूसरी मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + y = 95। दूसरे नंबर पे मैं लिख लेता हूँ x - 4y = 0। ओके अब मैं क्रैमर रूल यूज़ करते हुए आपके सामने यहाँ पे a लिखता हूँ, छोटा करके लिखना पड़ेगा, 1 ये वाला 1 ये वाला प्लस यहाँ पे 1 - 4, आगे ax लिख लेते हैं। ax हमारे पास x की जगह पे आपने 95 और 0 लिख लेना है, और 1 - 4 लिख लेना है।
ए वाई लिखना है और आपने अब वाई वाली जगह पे आपने 95 और 0 लिख लेना है और x1 1 आ गया। ओके, इसके बाद आपने करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ए का आपने ले लेना है जी डिटर्मिनेंट, ऐसे ऐसे 1 1 1 -4, इसका ताल्लुक इससे, इसका ताल्लुक इससे, 1 को -4 के साथ माइनस लगाया, 1 को 1 के साथ, इस तरह -4 और -1 हमारे पास आ गया -5। अब मैं लेता हूँ x, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आपको ए एक्स चाहिए था, वो आपके सामने खड़ा है, 95 1 0 -4, नीचे लिख लिया -5, इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे, 95 -4 और प्लस लगा, सॉरी फार्मूले के मुताबिक माइनस आता है, 1 को 0 के साथ और नीचे लिख लिया -5। 95 मल्टीप्लाई 4 आपके पास आ गया 380, वो भी माइनस का और नीचे आ गया माइनस, माइनस माइनस से कट गया, 380 डिवाइड 5 76। x किसके बराबर आ गया 76। अब आपने मालूम करना है जी y मालूम करने का तरीका ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए वाई 1 1 95 0 ओवर -5, इसका ताल्लुक इससे, इसका ताल्लुक 1 0 माइनस 95 1 -5 -95 -5 माइनस माइनस से काट, 95 डिवाइड 5 19। एक का आंसर आ गया 76, दूसरे का आ गया 19। अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं और फिर आपको देते हैं मुबारकबाद। 3.4 भी हमारी ख़त्म हुई और इस तरह हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। जी बिल्कुल ठीक है, लेंथ आपकी एल को आपने एक्स कहा था और वाई को आपने विड्थ कहा था, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट। तो मुबारक हो आपको, आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म हो चुकी है।